अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। वक्फ संशोधन बिल पर विचार विमर्श के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने आखिरकार विपक्षी सांसदों के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। जेपीसी के पटना दौरे को स्थगित कर दिया जाना इसका एक संकेत है। लोकसभा सचिवालय के ज्वाइंट कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल सेल से जारी हुई चिट्ठी में दौरे के स्थगित होने की कोई वजह नहीं बताई गई है। उर्दू अखबार इनकलाब जेपीसी पर लगातार कवरेज कर रहा है। अखबार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास के हवाले से कहा है कि वक्फ बिल से मुतल्लिक जेपीसी तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। एक दूसरी रिपोर्ट में अखबार ने लिखा है कि वक्फ संशोधन बिल से मुतल्लिक जेपीसी पूरी तरह से बीजेपी की टीम में तब्दील हो गई है और मिस्टर पाल की मनमानी जारी है। आपको बताते चलें कि जेपीसी के पूर्व निर्धारित स्टडी टूर के मुताबिक इसे 9 नवंबर से 14 नवंबर के बीच 5 शहरों गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ जाना था। 9 नवंबर को जेपीसी की टीम गुवाहाटी में और 10 नवंबर को भुवनेश्वर में थी। इन दोनों जगहों पर जेपीसी की काफ़ी किरकिरी हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुवाहाटी और भुवनेश्वर की बैठकों में सिर्फ 5 सांसद शरीक हुए। ये सभी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि जेपीसी में अलग अलग पार्टियों के कुल 31 सांसद हैं। इससे साफ जाहिर है कि बैठक के लिए ज़रूरी कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है। गुवाहाटी और भुवनेश्वर में हुई बैठकों से पूर्व कई विपक्षी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर जगदम्बिका पाल की कार्यशैली पर सख्त नाराज़गी जाहिर कर चुके थे। 9 नवंबर को लिखी चिट्ठी में विपक्षी सांसदों ने कहा कि मिस्टर पाल अपने ही तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं। चिट्ठी में विपक्षी सांसदों ने ओम बिरला की भी आलोचना की और कहा कि ये सब उनके साथ 5 नवंबर को हुई बैठक के बावजूद हो रहा है। बैठक में ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को आश्वासन दिया था कि उनकी शिकायतें दूर की जाएंगी। इसके बाद विपक्षी सांसदों को उम्मीद हो चली थी कि उनके विरोध को देखते हुए श्री पाल खुद ही इन 5 राज्यों का दौरा रद्द कर देंगे, क्योंकि जेपीसी के लिए रिपोर्ट पेश करने की कोई इमीडिएट अर्जेंसी नहीं है। जब ओम बिरला मिस्टर पाल पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे, तब आजिज आकर विपक्षी सांसदों ने जेपीसी के गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ दौरे का बाइकाट कर दिया। इसी दौरे के तहत 13 नवंबर को जेपीसी पटना आने वाली थी। ओम बिरला को चिट्ठी लिखने वालों में डीएम के सांसद ए राजा, कांग्रेस के मोहम्मद जावेद और टीएमसी के कल्याण बनर्जी शामिल हैं। इस बीच जगदम्बिका पाल ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वो 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर देंगे। मिस्टर पाल ने यह भी बताया कि उन्होंने 250 पन्नों की रिपोर्ट तैयार भी कर ली है। बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का जेपीसी दौरा स्थगित होने के बाद पटना में दीनी मिल्ली जमातों ने आगे की रणनीति पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। दीनी मिल्ली जमातों का मानना है कि संसद के इस शीतकालीन सत्र में जेपीसी की रिपोर्ट का पेश किया जाना अब मुमकिन नहीं लगता। विपक्षी सांसद जेपीसी अध्यक्ष के रवैये के खिलाफ अड़ गए हैं और बिहार विधानमंडल का सत्र भी 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। वहीं लोकसभा का सत्र शुरू होने के बाद जेपीसी कहीं का दौरा नहीं कर सकती। ऐसे में महज 10 दिनों में जेपीसी को 3 राज्यों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट को आखिरी शक्ल देनी है। सबसे अहम बात यह है कि बिहार का दौरा किए बगैर और नीतीश कुमार को विश्वास में लिए बिना जेपीसी का रिपोर्ट पेश करना मुश्किल है, क्योंकि जेडीयू के समर्थन से केंद्र की मोदी सरकार चल रही है। इन तमाम बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए बिहार लोक संवाद ने जमीयत उलमा बिहार अरशद मदनी ग्रुप के मीडिया सेक्रेटरी डॉक्टर अनवारुल हुदा से फ़ोन पर बातचीत की। जो कि लगभग 31 जेपीसी में मेंबर्स हैं, जिसमें अपोजिशन के भी मेंबरान हैं। गुवाहाटी में बहुत सारे मेंबरान जो अपोजिशन के थे, उन्होंने जो है बाइकाट किया, क्योंकि बाइकाट इस बुनियाद पे किया कि इन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही थी और जो भी स्टेक होल्डर्स थे, जो रियल स्टेक होल्डर्स थे, उनको नहीं बुलाया जा रहा था। ऐसे ऐसे लोगों को, जैसे मुसलमानों की तंजीमों में
जिसका कभी हम लोगों ने नाम नहीं सुना है, उनके नुमाइंदों को बुला कर करके वो जो है वक्फ यूपीसी के मेंबरान जो चेयरमैन जो है उसकी बात सुन रहे थे। तो जाहिर सी बात है ये मामला एक तरफा हो रहा था, तो जो जितनी भी अपोजिशन पार्टियां के मेंबरान हैं उन्होंने जो है बाइकाट किया। और हम ये समझते हैं कि कलकत्ता, पटना और लखनऊ में जो टीम आने वाली थी उसकी सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है। तो हम ये समझते हैं कि शायद इसको टालने की भी एक वजह हो सकती है। और या जो आइंदा सेशन है उसमें जेपीसी की रिपोर्ट नहीं आगे, फिर जो जब तक पूरा स्टडी विजिट वगैरह नहीं होगा, जेपीसी अपनी रिपोर्ट नहीं भेजेगी, तो जाहिर सी बात है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मजीद कोई बात नहीं हो सकती है। हमारी समझ से तो ऐसी यही दो वजह जो है मेरे सामने नजर आता है। तो आपके कहने का मतलब है कि बिहार इस मामले में बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है, इस तरह के जेडीयू यहाँ सरकार चला रही है, तो ऐसे में बगैर यहाँ के विजिट के वो रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकते। नहीं, देखिए जो मौजूदा मरकजी हुकूमत है ये दो पार्टियों की बैसाखियों पर जो है कायम है। एक बिहार के मकबूल जो वज़ीर आला है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, और दूसरा जो है आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह उनके ही बैसाखियों पर कायम है, और दोनों ही मुसलमानों का दम भरते हैं। नीतीश कुमार से जब हम लोगों ने मुलाकात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे रहते हुए मुसलमानों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये उनका कहना था। मगर कॉल उनका ये है, मगर फेल का मतलब ये है कि लोकसभा में उनके ही पार्टी के जो एमपी थे ललन सिंह ने वक्फ बिल की हिमायत की थी। तो दो मुतजाद मामलों के बीच में जो है इन पर हम लोग जो है बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। मगर फिर भी नीतीश कुमार इस मामले में साफो शफाफ रहे हैं, और हमेशा अभी देखिए हाल ही में उन्होंने एक बड़ा सेंटर कायम किया मौलाना आजाद के नाम पे। तो जाहिर सी बात है कि उन पर तो रिलाई करना ही होगा, चूंकि और इतना प्रेशर है मिली तंजीमों का, मुसलमानों का उनके ऊपर। तो एक वजह वो भी हो सकती है कि शायद नीतीश कुमार या फिर उसके जो हलीफ पार्टियां हैं, जैसे आपको चिराग पासवान का भी मौक़िफ़ सख्त था इस मामले में, तो हो सकता है एक वजह ये भी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि इसमें नीतीश कुमार का कोई रोल है या हो सकता है? हाँ, देखिए नीतीश कुमार का रोल नहीं, डायरेक्ट रोल नहीं है, मगर उनका जो मंशा है उसके मुताबिक हमको ये लगता है कि किसी न किसी तरह से उनको ये मालूम रहा होगा कि शायद बिहार में इस तरह कुछ हंगामा हो जाए, या यहाँ की जो मौजूदा रियासती हुकूमत है उसका कोई सपोर्ट नहीं मिले। वक्फ संशोधन बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। बिल पर स्टेक होल्डर से विचार विमर्श के लिए अगले दिन 9 नवंबर को जेपीसी का गठन किया गया था। 22 अगस्त से अब तक जेपीसी की 25 बैठकें हो चुकी हैं। इस दौरान इसने 6 मंत्रालयों के कामकाज का जायजा लिया है और 120 से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को सुना है। इनमें 6 राज्यों के नुमाइंदे, 8 वक्फ बोर्ड और 4 अल्पसंख्यक आयोग शामिल हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेपीसी पर लगातार दबाव बनाते रहे और कई मौक़ों पर कहते रहे कि अगले लोकसभा सत्र में वक्फ संशोधन बिल 2024 को वो पास करा कर रहेंगे। यही वजह थी कि मिस्टर पाल उल्टे सीधे हर तरीके से जेपीसी की बैठकें करते रहे, लेकिन बिहार आने से पहले जेपीसी के रथ पर लगाम लग गया। अब ये रथ कुछ दिनों बाद आगे बढ़ता है या इसकी रफ्तार पर सियासी ब्रेक लगता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर इस पर ब्रेक लगता है तो ये यकीनन अमित शाह की शिकस्त होगी। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।